हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, आपने ये तीनों नाम भारत के लिए इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे। हालांकि आधिकारिक नाम इंडिया ही है, लेकिन अब इंडिया के बजाय सिर्फ भारत नाम करने की मांग जोरों से उठ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया नाम पर आपत्ति क्यों जताई थी, और क्या इंडिया नाम एक भ्रामक नाम है, और क्या इंडिया का नाम अब भारत हो जाएगा। After Prime Minister Narendra Modi's government used the Hindi word Bharat in place of India at the recent G20 summit. आपको बता दें कि G20 से पहले देश के नाम को लेकर सियासत जो है वो तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। The Indian government might want to officially change the country's name to Bharat. तो भारत का इंडिया कहाँ, इंडिया मतलब कुछ नहीं। अभी तक इनको इंडिया से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया जो विपक्ष का नाम पड़ा इनको दिक्कत होने लगी है। क्या इनको पहले नहीं याद आया? इंडिया दैट इज भारत, यानी जो भारत है वही इंडिया है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग कौन सी गुलामी की बात कर रहे हैं? पहले भी देश में यह मांग बार बार उठती रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बंटवारे के समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे गुमराह करने वाला यानी भ्रामक कहा था। इतिहासकार लिखते हैं कि शुरुआती दिनों से ही देश के अंदर इंडिया नाम की वजह से विवाद रहा है। अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य को नाम देने के लिए इंडिया शब्द को चुना था, जो असल में ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि यह नाम अंग्रेजों ने दिया था, जो एक ब्रिटिश साम्राज्य के दौर की पहचान है। इसलिए संविधान सभा में इसके इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। इतिहासकार जोनकी ने अपनी किताब इंडिया ए हिस्ट्री में लिखा है कि इंडिया शब्द पर भारत पाकिस्तान के बीच कोई विवाद नहीं था, क्योंकि नए मुस्लिम देश के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक नाम पाकिस्तान चुन लिया था। जोनकी लिखते हैं, आज़ादी के शुरुआती दौर में भारत एक अच्छा नाम था। उनके मुताबिक इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृत के पूरे साहित्य में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं किया गया है, न बौद्ध या जैन ग्रंथों में यह नाम पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली किसी दूसरी भाषा में यह शब्द मौजूद नहीं है। जोनकी के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि कोई भी देश ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए इंडिया नाम को नहीं अपनाना चाहेगा। हालांकि उन्हें अपनी इस गलतफहमी का एहसास उस समय हुआ जब आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू की इस मांग को स्वीकार कर लिया था कि उनके देश को इंडिया कहा जाएगा। वह आगे लिखते हैं कि माउंटबेटन के मुताबिक जिन्ना को जब यह पता चला नेहरू और कांग्रेस पार्टी खुद को इंडिया कहलाने जा रहे हैं, तो वह बहुत गुस्से में थे। इतिहासकार जोनकी के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्तियों की एक बड़ी वजह यह भी थी कि बुनियादी तौर पर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को इंडिया कहा जाता था, जिसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में था। इतिहासकार आयशा जलाल के अनुसार बंटवारे के बाद माउंटबेटन यूनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल के तौर पर काम जारी रखने के लिए तैयार थे। आयशा जलाल लिखती हैं कि मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान को एक अलग और स्वतंत्र देश बनाए रखने की अपनी क्षमता को लेकर काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के इरादों पर अविश्वास जताया और मुस्लिम लीग इंडिया द्वारा यूनियन की उपाधि अपनाने के खिलाफ विरोध करती रही। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशियाई कानून के प्रोफेसर मार्टिन लाउ अपने शोध पत्र इस्लाम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में एक पत्र का हवाला देते हैं। यह पत्र जिन्ना की तरफ से इंडिया के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा गया था। इस पत्र में जिन्ना ने शिकायत की थी कि इंडिया नाम भ्रामक और उलझन पैदा करने वाला है। सितंबर 1947 में लंदन में भारतीय कला की एक नुमाइश लगी। माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस नुमाइश का अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन लिखते हैं कि इंडिया नाम इस्तेमाल होने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने माउंटबेटन को लिखा, दुख की बात है कि किसी भी रहस्यमय वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया शब्द को अपना लिया है, जो निश्चित तौर पर भ्रामक है और इसका मकसद उलझन पैदा करना है। भारत के विभाजन से पहले भी मुस्लिम लीग ने यूनियन ऑफ इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी। हालांकि ऐसा क्यों किया गया, इसका स्पष्टीकरण बहुत कम दिया गया था। सितंबर 1949 को बंटवारे के 2 साल बाद जब भारत की संविधान सभा ने संविधान के मसौदे पर बहस शुरू की, तो देश के लिए हिंदुस्तान नाम पर भी विचार किया गया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी वर्जन में इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया है और हिंदी संस्करण में भारत का इस्तेमाल किया गया है। जाहिर तौर पर अभी तक इंडिया नाम को हकीकत में किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और मीडिया में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। हालांकि राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौरान कई बार इंडिया की बजाय भारत नाम को बरकरार रखे जाने की मांग कई बार
साल 2020 में भी इंडिया में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की मांग उठी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि इंडिया नाम ग्रीक भाषा के इंडिक शब्द से बना है, इस नाम को संविधान से हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि अदालत सरकार को आदेश दे कि संविधान अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया का नाम बदलकर सिर्फ भारत रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि संविधान में पहले से ही भारत नाम दर्ज है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो भारत ही है। आजकल इंडिया में एक बार फिर से ये बहस जोरों से चल रही है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए रात के डिनर के दावतनामे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। फिलहाल नाम के मुद्दे पर यह विवाद इंडिया में राजनीतिक तनाव पैदा करने की वजह से बन रहा है। अभी यह देखा जाना बाकी है कि इस बार यह ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।